आज सुंदर साथ ने बहुत ही सुंदर प्रश्न मुझसे पूछा है कि जब हम माया में थे, घर वालों की अच्छे से पूछते थे और वो करते थे, तो बड़ा प्रेम मिलता था, परिवार से स्नेह रहता था, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, इसमें। अब हम राज्य में लग गए हैं तो वहां से वो नहीं मिलता। तो क्या ये रास्ता ऐसे अकेलेपन का है? बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत ईमानदारी से जेन्युइन क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैंने सोचा इस बीतक में जरूर लूंगा। और क्योंकि रिलेट भी करेगा भी, आप देखिएगा जो हमारा प्रसंग चल रहा है, मैं कभी भी उससे फोकस से बाहर नहीं जाऊंगा। सुंदर साथ जी, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब आपको लगता था ना कि आप अकेले नहीं हैं, आज लग रहा है जैसे आप अकेले हैं, सबसे नाता तोड़ लिया है, सबसे बात कम हो गई है, सामने वालों का व्यवहार इस वजह से भी बदल गया है, और भी जब आप 100% डिवोटेड भी थे तब भी आप अकेले ही थे। बड़े ध्यान से कभी जीवन में अपने पास्ट को देखिएगा तो आपको रियलाइज होगा एक भ्रम ही तो बना हुआ है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ जाने वाला है। हम हमेशा से अकेले थे, क्योंकि कोई आगे कोई पीछे, यहां कोई साथ नहीं है। क्या ये रास्ता अकेलेपन का ही है? हाँ, आपके साथ जो हो रहा है, आप इकलौते नहीं हो। धनी श्री देवचंद्र जी जब 16 वर्ष की आयु में निकले तो कौन सी सखी सहेली को साथ लेके निकले? जब तक हरिदास जी के यहाँ वो नहीं पहुंचे हैं तब तक अकेले ही तो हैं। आने के बाद जब माता पिता उनके पास आ गए, विवाह भी कर दिया, तो भी वो अकेले ही हैं। क्यों? रात को 12 बजे आते हैं, सुबह 3 बजे जाते हैं। श्री इंद्रावती जी अकेली ही तो हैं, जब अरब भेज दिया गया 4 साल, फिर वापस आके प्रणाम नहीं किया तो भाई भाभी ने भी नाराज, सुंदर साथ भी अलग, सब अकेले। 9 वर्ष अकेले, 1 साल हफ्सा अकेले। तो ये रास्ता तो अकेलेपन का ही। और महाराज श्री जो चल रहे हैं तो ये किसको साथ लेकर चल रहे हैं? तो है तो ये रास्ता अकेले का ही, कठिन है। लेकिन इसका अंत कितना सुंदर है। धनी श्री देवचंद्र जी के इस रास्ते पर अंत में श्याम जी के मंदिर में श्रीराज मिल जाते हैं, और तुम आए तो फिर सब आइए। इंद्रावती जी के इस रास्ते के अंत में 40 वर्ष की आयु में हफ्सा में श्रीराज मिल जाते हैं। क्या वो उसके बाद अकेले हैं कभी? परमहंस रामरतन महाराज जी को अभी आगे जाके दादा गुरु मिलने वाले हैं, और फिर श्रीराज जी भी मिलने वाले हैं। क्या उसके बाद वो अकेले हैं? ये अंत बहुत सुंदर है। अन्यथा आप अकेले आए थे, अकेले ही चले जाते। ये संसार सिर्फ सुंदर साथ जी धोखा है, छलावा है, नाटक है, तिलसम है, जो आप मूल मिलावे में देख रहे थे। या ना कोई साथ दे सकता था, ना दे सकता है। सभी अपने ब्रह्मांड को लिए हैं, अपने काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इंद्रियों को लिए हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए चल रहे हैं। यहां मैं कहता हूं हम वो ब्रह्मात्माएं भाग्यशाली हैं, या जो ये सुंदर साथ प्रश्न पूछ रहा है वो भाग्यशाली है जो वाकई में अकेला हो गया श्रीराज के लिए। ये दर्द भी अच्छा है, ये अकेलापन भी अच्छा है। इंद्रावती जी 1 साल हफ्सा में है, पूरा 1 बरस है।
लेकिन एक ख्याल तक नहीं आ रहा किसी और का सिवाय श्रीराज के। तो श्री इंद्रावती जी कहती हैं जो एक सबसे मुश्किल टाइम होना चाहिए था जेल का, हफ्सा का, वो उनके जीवन का सबसे सुंदर समय बन गया। क्योंकि एता सुख तेरे बिरहा में कौन सुख हो से बिलास, धनी के तो विरहा में भी परम सुख है, संसार के तो विलास में भी वो सुख नहीं है। अब महाराज जी अगर चल रहे हैं श्री राज जी के रास्ते पर, तो जो चल रहा है उसी के आगे तो ऐसी ऐसी उपलब्धियां आ रही हैं कि भगवान शिव खुद दर्शन दे रहे हैं, हनुमान जी स्वयं दर्शन दे रहे हैं। ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। भाग्यशाली हैं वो सुंदर साथ जिनको ये लगन लगी है। ये बीतक केवल उन्हीं के लिए हो रही है, सबके लिए हो ही नहीं रही। ठीक है, सुंदर साथ बढ़ चढ़कर क्या कहते हैं इसमें भाग ले रहा है और लाभ ले रहा है। लेकिन मैं आपको फिर कह दूं, जैसे पन्ना दरबार गए 5000, लेकिन जुलजुलाहट कितनी थी 500 ना, केवल 10%। ये केवल 10% के लिए बीतक हो रही है, क्योंकि बाकी जने महाराज जी की बीतक जान के क्या कर लेंगे, चलना उन्होंने वही माया में ही, धक्के फिर उन्होंने माया में ही खाने, फिर दुख उठाने इन्होंने इस संसार में ही है, फिर यही दिल लगाएंगे और यही दिल तोड़वाएंगे, फिर यही इसे सुन सुनाकर फिर भुजाना उन्हें भोग विलास के रास्ते पर। त्याग का सुख तो कोई परमात्मा ही चखती है, केवल कोई विरला चखता है। ये सुपीरियर चीज है, तो ये हर कोई चखता नहीं है। भोग तो हर कोई जानता, त्याग का सुख क्या है वे केवल ब्रह्मात्माएं जानती हैं, और उस त्याग के बाद जो धनी का सुख प्राप्त होता है वो भी केवल ब्रह्मात्माएं जानती हैं। और क्या कुछ छूटता है क्या? अगर मैं दूसरी साइड से बात करूं कि जो परिवार के सदस्य नाराज हैं कि भाई आप राज्य में ज्यादा लग जाओगे तो हमें टाइम कम दोगे, हमसे अलग हो जाएंगे, कुछ छूटता है क्या? बल्कि आप एक बेहतर सुंदर एक बेहतर परिवार के सदस्य बनकर निकलते हैं, आप एक बेहतर समाज के सदस्य बन के निकलते हैं, एक बेहतर ऑफिस एम्प्लॉय बन के, क्योंकि आपका लेवल ऑफ पेशेंस बढ़ गया होता है, अब आपकी क्षमा शक्ति बढ़ गई होती है। अब जो आप लदे फिरते थे ना कि इमोशनल भिखारी बने रहते थे आप, वो जो एक वो आपका टाइम चाहिए था किसी का, आपको किसी का प्यार चाहिए था, इस चक्कर में जान खाते रहते थे सबकी, आप उसको फ्री छोड़ रहे हैं बल्कि। अब वो बैगेज जो है खत्म हो गया औरों पे से, वो धनी ने ले लिया, जिसका बोझा था उसने उठा लिया, तो आप एक बेहतर फैमिली मेंबर बनते हैं। और जिस घर में ब्रह्मात्मा होती है उसकी तो 7 पुश्तें तर जाती हैं जी, उसके आने वाली 7 पुश्तों का ख्याल श्री राज रखते हैं। ये कमाई बहुत भारी होती है, और कुछ छूटता? कुछ भी नहीं छूटता। क्या धनी श्री देवचंद्र जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया क्या? श्री इंद्रावती जी ने चाहे अपनी पत्नी का त्याग सेवा के लिए किया भी, तो क्या छूट गया? वो तो फिर दोबारा मिलाई तेज कुबरी के रूप में। छत्रसाल महाराज जी ने छूट गया, लालदास जी से छूट गया, और लालदास जी की बिटिया अगर छूटना ही था साथ तो छूट गया, लेकिन तकलीफ नहीं हुई। ये सुंदरता है इस मार्ग पर चलने की, क्योंकि जो छूटना है वो छूटेगा ही, जो टूटना है वो टूटेगा ही, जो रूठना है वो रूठेगा ही, जो टूटना जो होना है वो होगा, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हालत बहुत खराब थी, पहले जो छूटते थे उसका दुख लगता था, ध्यान दीजिएगा, जो छूटते थे उसका दुख लगता था, जो साथ है उसको छूट जाने का डर लगता रहता था। जिंदगी जी थोड़ी रहे थे आप तो जिंदगी के बोझ तले दबे पड़े थे। मुझे एक सुंदर साथ ने बात बोली और मुझे बड़ा अच्छी लगी उनकी बात, कि सच्चाई है संसार में यही है। कहते मुझे हंसते हुए डर लगता है कि कोई दुख आने वाला है। सच्ची, मतलब हमारे साथ बैठे बैठक में हंसते हंसते चुप हो गए, करे नहीं, कहते ज्यादा हंसो तो नजर लग जाती, फिर दुख आता है। सो हंसी की खुशी के बाद ना दुख आता है, ले ज्यादा नहीं हंसना। मैंने कहा बताओ ये क्या टुकड़ों में जिंदगी जी रहे हो भैया, हमारे साथ हो जाओ मंडली में। हंसना ही हंसना है, कोई गम है ही नहीं। हम रोते हैं तो भरपूर रोते हैं, ठीक है। मेरी बैठक में जब सुंदर साथ रोता है तो बिरहा के जार जार आंसू बहाता है,
और हंसता तो भरपूर हंसता है। ये रोना भी सार्थक है, ये हंसना भी सार्थक है। इसमें कुछ निरर्थक नहीं जाता। संसार के लिए रोते रहो, क्या हो जाएगा। मैं एक रिश्तेदार के धाम गमन पर गया। वे सुंदर साथ नहीं थे, लेकिन धाम गमन की आदत है बोलने की मुझे। स्वर्गवासी होने पर गया। अब उनकी जो वाइफ थी वो चुप ही ना हो। जो क्रिया होती है ना, उसमें क्रिया के बाद जब सब रोए जाए, सब चुप करा के थक गए। जितना चुप कराया वो उतना जोर जोर से रोने लगे। तो मैंने देखा भाई, मैंने उनके पास सिर्फ 5 मिनट बैठा और मैंने उनके कान में कुछ बोला, वो एकदम चुप। अब लोग उन्हें छोड़कर मेरे पीछे आ गए, अरे आपने ऐसा क्या बोला जो चुप हो गए। ये हम सब समझा रहे हैं, रिश्तेदार हैं, आपका तो इतना गहरा रिश्ता भी नहीं, इतनी बात ऐसा क्या कह दिया वो चुप हो गए। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, उन्हें समझदारी की 2 बातें बोली है। मैं कहा तू रोले, जितनी ऊंची आवाज में रोले वो उठेगा नहीं, उन्हें आना नहीं है, तेरा गला ही खराब होना आएगा। काम करना है समझदारी का कर, तेरे रोने से बच्चे दुखी हो रहे। जो गया वो आएगा नहीं, जो है उनको क्यों परेशान कर रही है, इनका कुछ सोच। तेरे को देख वो भी दुखी हो रहे, इनके लिए कुछ अच्छा कर। और उसमें जो सहयोग चाहिए हम खड़े हैं आपके लिए। बच्चों को बेहतर पढ़ाना है, लिखाना है, नौकरी करनी है, वो करा देंगे। नहीं कोई आता, कोई यहाँ साथी नहीं है हमारा परमानेंट, रोते रहो। तो पहले जिंदगी ऐसे कट रही थी, डर डर के, दुखी हो के, परेशान हो के, क्योंकि कोई भी तुम्हारी उम्मीद पे पूरा उतर ही नहीं रहा था। कोई उतर सकता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल को श्री राज ही चाहिए थे डे 1 से। ऐसा नहीं कि ब्रिज में ही कब हम मिलसी अपने धनी, पहले दिन में चैन ही नहीं पड़ रहा था रूहों को, गोपियों को, कि बालाजी से मिलना है। आप जागनी रास में भी जब से आए हो तब से श्री राज को ढूंढ रहे हो, क्योंकि वो कौन है, तुम्हारा आईना है। तुम उन जैसे हो, वो तुम जैसे हैं, तुम ही एक हो सकते हो। पानी पानी में मिलता है, घी घी में मिलता है, घी को पानी में डाल दो अलग तैरता रहेगा, इसके साथ मिलता नहीं कभी। तुम इश्क हो, घृत सागर, संसार का है मोह सागर का खारा जल, ये पानी है, तुम घी हो, मिलोगे ही नहीं इसमें, घी ही घी में मिलता है। कभी प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा घर में। तो तुम हमेशा से उसे ढूंढ रहे थे, इसलिए कोई पूरा ही नहीं उतरा। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। अगर वाकई आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, अकेलापन आ रहा है, क्योंकि अकेलापन आ रहा है तो देखिए पीछे पीछे वो भी आ रहा होगा। जिस पल रूह सब छोड़ छाड़ कर अंदर से, भीतर से, ईमानदारी से उसके लिए अकेली हो जाती है, तभी तो उसकी छटा बिखरती है। तभी तो संसार की सारी वैभव, सारी शक्तियां सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करती, हमें गुरु मना लो, हमारे से सहयोग ले लो, हमसे ये कर लो। सारा कुछ बदल जाने वाला नजारा। जो तुम आज ईमानदार होकर चल रहे हो, नजारा बदलने वाला है। क्यों बदलेगा पता है? क्योंकि एक खेल राज्य के हृदय में चल रहा है। तो जो तुम व्यवहार श्री राज्य के साथ करते हो, वो सारा ब्रह्मांड आपके साथ करता है, क्योंकि उसी के हृदय में है वो ब्रह्मांड। तो तुम धनी को धोखा दो, सारी दुनिया तुम्हें धोखा देगी। तुम धनी को इग्नोर करो, सारी दुनिया तुम्हें इग्नोर करेगी। तुम धनी को छोड़ो, सारी दुनिया तुम्हें छोड़ जाएगी। और तुम धनी से ईमानदार हो जाओ, तुम धनी से प्यार करो, सारा संसार तुमसे प्यार करेगा। देखिए ना, कौन सा परमहंस है जिसे सर आंखों पर नहीं उठाया संसार ने। क्या गुण है धनी देवचंद्र जी में कि गांगजी भाई इतने प्यार से उनको लिवाकर घर लेकर गए हैं। क्या गुण है श्री इंद्रावती जी में कि सब शिरोधारे सर पे उठाकर घूम रहे हैं। छत्रसाल महाराज जी पालकी में उठाकर घूम रहे हैं, क्योंकि इन ब्रह्मात्माओं के हृदय में श्री राज। और ऐसा नहीं कि तुम्हें धनी को हृदय में बसाने के बाद पालकी की जरूरत है, तुम्हारी अंदर ही पालकी चल रही होगी। मैं अपने अनुभव से बताऊं ना, तो तुम्हें छत्रसाल जी की जरूरत नहीं, श्री राज ही तुम्हें पालकी में उठाए फिरते हैं। तुम प्यार तो करो धनी से, उसको प्रेम की पालकी में घुमाएगा, प्रेम के झूले में झुलाएगा, सुख पालों में ले जा आसमान से बातें करवाएगा, और पशु पक्षियों की सवारी कर वनों में ले जा लाड प्यार प्रेम भरपूर करेगा।
वो सुख मिलेगा जिसके लिए ब्रह्मात्मा जन्म जन्मांतर से प्यासी है। 400 साल की प्यास है तुम्हारी, खेल देखते 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 वो मिलेगा। तो ये अकेलापन बहुत अच्छा है। और अगर हम महाराज जी की तरह जैसे कह रहे हैं ना, महाराज जी भाई हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये जीवन का एटीट्यूड बना लीजिए, हमें किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, किसी का कुछ करना है, अगर हम सेवा में काम आ सकते तो कर देंगे, वो भी हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, वाणी मंथन, चितवनी और सुंदर साथ की जागवने जगहों में सेवा करने के पश्चात जीवन का मकसद वही रहेगा। अगर महाराज जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल सकते हैं घर बार, तो हम घर रहते इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं, अन्यथा फिर अगले जन्म मिलते हैं। जब फिर से सब छूटेंगे, फिर से सब नाते टूटेंगे, फिर से जन्म खराब होगा, तो फिर अगले जन्म में शायद समझ आए। सुंदर साथ जी, दो स्थितियां हैं। एक स्थिति क्या है कि ब्रह्म आत्माओं के लिए लिखा है वाणी में कि आखिरी तक नींद में रहेंगी और परम धाम में आंख बिचोलतियां उठेंगी, मतलब आखिरी तक उन्हें खेल सच लगेगा और खेल के दुख उठाती रहेंगी और हाय हाय करके उठेंगी। और दूसरी जो जागृत होकर धनी का सुख लेके विलास लेकर उठेंगे। खेल जितना भी खिंचा हुआ है ना, वो कारण बस इसीलिए है। वाणी में आप मंथन कीजिए, महामती जी के हृदय में विराजमान श्री राज कहते हैं इंद्रावती जी के कि भाई अब तुम अपने पर्चे ठीक कर लो, इतने भर का टाइम मैंने खेल खींच रखा है, क्या पर्चे ठीक कर लो कि क्या है ना, जो भी कुछ किसी भी रूह ने किया वो राज्य की मेहर कृपा से किया। अब तुम धाम जाके ये ना कहो उससे इतनी कुर्बानी करवा ली है, श्री इंद्रावती जी से इतनी कुर्बानी करवा ली, इतनी आशिकी करवा ली और इतना, और हमको माया में ही रखा धनी, आपके ही हाथ में कलम थी तो करवा लेते आप हमसे भी। तो तुम्हें वहां जाके वो शर्मिंदगी ना हो, इसीलिए धनी कह रहे मौका है कर लो, जितनी कुर्बानी है कर लो, समझ के और प्यार ले लो और फिर चले। इतनी भर की देर है। राज्य कहते हैं खेल मैंने केवल इसलिए खींच रखा है, बाकी चिंता ना करो, वो भी हैं सुंदर साथ जो एंड तक नींद में होंगे और दुख उठा रहे होंगे, हाय 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 हाय। उसमें शामिल होना तो ठीक है, नहीं तो मौका है, समय है और बहुत ज्यादा भी नहीं है। अच्छे सुख धनी के साथ ले लो, विलास कर लो, क्योंकि धाम में लो तो सदैव है, हम सदैव साथ थे, हैं और रहेंगे। यहां जो मिलन करके जाएगी उसका सुख और है। जितना भी समय यहाँ बचा है वो या तो आप धनी के साथ विलास करते हुए बिता सकते हो, या फिर इस माया में ओत प्रोत होकर दुखी होकर बिता सकते हो। यहाँ उम्मीद टूटेगी ही, यहाँ प्रेम मिलेगा नहीं, क्योंकि है ही नहीं। प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में नहीं, वो है ही वहां, वो अब बसत अर्श के माई, वो वहां है, यहाँ है ही नहीं। तो जो भी कुछ आप यहाँ पर पक्का करना चाह रहे हो ना, वो नहीं है, बाकी नुकसान कुछ भी नहीं है। ये अकेलापन बहुत अच्छा है। 100 महफिलों की बजाय मैं एक वो रात चाहूंगा जिसमें मेरे भरपूर आंसू आए धनी के लिए, विरह की वो एक रात जब मैं अपनी जगह पर हूं। धनी तो हमेशा से अपनी जगह पर थे, मैं भी मौजूद हूं 100% बाय हार्ट। मेरा दिल वाकई अकेला हो धनी के लिए, उसी को पुकार रहा हूं। मुझे वो 100 महफिलें मंजूर नहीं, वो एक रात मंजूर है। संसार के 100 सुख के साल मंजूर नहीं, वो एक सुख की रात मंजूर है जो धनी के साथ बीते। जिंदगी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जितनी हो वो तेरे साथ। मुझे बहुत नहीं जीना, लेकिन जितना जीना तेरे साथ जीना, उसके अलावा वाली कट कर दे लाइफ, हो सके तो शॉर्ट कर दे, बस उतना जितना तेरे साथ बीते। और अगर तेरे साथ नहीं तो कम से कम इतना तो हो कि तेरे इंतजार में बीते। लग गए जितने माथे पर वो कलंक के टीके लगने थे, काले टीके लगने थे कि तेरे बिना जी रहे थे, तेरे बिना मौज कर रहे थे, तेरे बिना हंस रहे थे, खेल रहे थे, दुनिया में बिजी थे। अब नहीं, अब जब संबंध की पहचान हो गई है, घर की पहचान हो गई है, और ऐसे ऐसी बीतक परमहंसों की और महापुरुषों की हमारे सामने आ गई है कि ऐसा भी जीवन जिया है ब्रह्मात्माओं ने। क्या हमारा ही सारा खेल टफ है? क्या हमारा ही खेल मुश्किल है? ऐसे भी तो मुश्किल खेल से निकल रही है ना ब्रह्मात्माएं। जब वो इतनी स्थिति में हंस सकते हैं और फिर भी धनी को पुकार सकते हैं, तो हमें क्या समस्या है? वरना क्या सुंदर साथ कहता है, वो ठीक है राज्य में तो लगना है, पहले जरूरत की चीज तो होना, तब तक ध्यान नहीं जाता। यहां है कुछ,
हम कहते हैं ना, वो पहले इतना तो होना फिर तो लगा जाता, नहीं तो आदमी इसी में ही परेशान रहता है महाराज जी के पास कुछ पहनने को लंगोटी नहीं। सुंदर साज जी, महाराज जी की जीवनी आप समझना चाहते हैं ना एक्चुअल में, अभी तो सुन रहे हैं आप केवल ऊपर ऊपर ही, कभी वाकई महसूस करना चाहते हैं ना, तो एक रात ना ठंड का, बिना ठंडे, बिना अपने वो स्वेटर और इनर्स के बिताइएगा जरा, एक रात सिर्फ, ज्यादा नहीं कह रहा, बिना रजाई और कंबलों के बिताइएगा जरा। महाराज जी का जीवन अगर समझना चाहते ना अभी तक, तो कभी एक गर्मी का दिन बिना पंखे के गुजारिएगा, एसी कूलर में। कभी एक दिन बिना खाने के गुजारिएगा। मेहनत लगती है, लेकिन ये अगर इससे भी वो प्रीतम प्यारा रिझ कर आ जाए तो सौदा सस्ता है। वो दुख मुझे इतने करीब, मुझे प्रिय हैं, जिस दुख से तू मिल जाए। जिन दुख मेरा पीऊ मिले, उन दुख ने लेऊं अंग लगाए, इंद्रावती जी कहती हैं। और जिन सुख मेरा पीऊ ना मिले, उन दुख सुख ने देऊं जलाए। मैं खुद तिल्ली लगा के आग लगा दूंगी, मैं सारे अपने सुख फूंक दूंगी तुझे पाने के लिए। खुशियां नाम मिलूंगी, देखूंगी भी नहीं, तेरे इंतजार में बिरहनी बैठेगी, तब जाके कुछ ये नजारे आते हैं। सुंदर साज जी, ऐसा लार्जर देन लाइफ जीवन होता है महाराज जी जैसा फिर, और हम सबका अधिकार है इस जीवन पर। ये तो माया के जीवों के में पढ़कर, उनकी संगत में पढ़कर हम किसी दूसरी दिशा में बढ़ गए, और इस चक्कर में हर जन्म वेस्ट हो गया। नहीं तो वो ब्रह्मात्माएं भी हैं जिन्होंने अब तक 100 साल पहले खत्म कर लिया अपना खेल, और अब आनंद कर रही हैं, धनी के स्वरूप में मग्न है, लीला में मग्न है, श्री जी के चरणों में, गुम्मट जी में नीचे आराम से बैठी मग्न है। अब हम अपनी भी संगत सुधारें, परमहंसों की संगत करें बीतक के माध्यम से, श्री जी साहिब देवचंद्र जी की संगत करें मूल बीतक के माध्यम से, वाणी की संगत करें, अच्छे जागृत सुंदर साथ की संगत करें, जो कुछ तो जागृत हो। और मैं तो एक प्रार्थना करूंगा, किसी ना किसी रूप में जागो, अन्य जगहों में सम्मिलित होएं आप। अब जो सुंदर साथ मिशन में शामिल होता है ना सुंदर साथ जी, उसके घर तो बरकत शफकत होती होती है, क्योंकि वो चारों तरफ यही वातावरण देखता है ना, यही एक्टिविटी देखता है, तो वो अवेयर रहता है। जो दूसरे का दर्द समझे, बांटे, जो दूसरे को सुख देने का प्रयास करे, धनी की बात, उसका घर तो धनी भर के ही रखेंगे ना। नहीं, जो सुंदर साथ, मैं तो अपने जीवन में देखा है ना, जैसे जो सुंदर साथ की प्रवृत्ति रहती है कि नहीं भाई, मैं सुंदर साथ को अच्छे से खिलाऊं, अच्छे से करूं, सुंदर साथ को अच्छे से लाड लडाऊं, किसी को, तो मैंने देखा उनके घर में कभी राशन खत्म नहीं होता। क्यों? धनी को पता है इसका दिल है खिलाने का सुंदर साथ का। जो सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ की हमेशा से धन से सहयोग करता रहता, नहीं भाई मैं जितना हो सके करूं, किसी को कोई दिक्कत ना आए, या सबसे इंपॉर्टेंट जागों ने जगहों में हम सेवा दे जितनी हो सके, क्योंकि ये क्या कहते हैं, पेट तो इतना गहरा कुआं है कि रोज रात को डालकर सो, फिर सुबह का खाली, 20 साल 50 साल डालते रहो, फिर खाली का खाली। ये जितने भी किसी को वस्त्र लेकर दे दे हम, फिर ये फट जाने। और एक इंद्रावती जी को कहा कि एक इंद्रावती, इस चक्कर में हफ्सा किया और कहा तेरा एक ही भंडारा है, ये जो जाहिरी भंडारा छोड़, तू बातून का भंडारा कर, जो रहती दुनिया तक चलेगा। जागो ने जगाओ का। हम अगर इस मिशन में सबसे ज्यादा सहयोग करें, ज्यादा सुंदर साथ तक हम अपने धनी की बात पहुंचाएं, जितने दिलों को सुकून पहुंचाएं, तो शफकत बरकत है। तो अकेले रहिए, धनी के लिए रहिए, अछूते रहिए। श्री इंद्रावती जी पता कितनी अछूती हैं कि पन्ना दरबार में लालदास महाराज जी लाड से हाथ पकड़कर उठाते हैं, लाल बाई बड़े प्रेम से हाथ पकड़ के बिठाती हैं, बाईजू राज बड़े लाड से भोजन लेकर आती हैं, छत्रसाल महाराज जी बड़े लाड से श्रृंगार करते हैं, अपने हाथों की नई अंगूठी पहनाकर उनकी पुरानी पहन लेते हैं, मोमिन बड़े प्रेम से पावड़े बिछारे। लेकिन इंद्रावती इतनी अछूती हैं उन सब से, सिंधी में कहती है, वाला जी मैं आपके बिना 10 दिशाओं में अकेली हूं,
ईमानदार हो तो इतने ईमानदार हो राज्य से, उनको वाणी अवतरण मतलब उनके मुखारबिंद से अवतरित हो रही है। सामने वाला सुंदर साथ सोचे यार हम तो इन्हें अक्षरातीत मान रहे हो, ये कह रहे हैं हम अकेली, मैं अकेली हूं, हम इतनी कर रहे हैं, तो क्या ये राज्य नहीं है? इंद्रावती कहती मैं नहीं हूं, ये रूहें तो अपने राज्य को लाड कर रही हैं धनी, मैं तेरे को ही इंतजार में हूं। और उस सुख को लेने के लिए जाती थी गुम्मट जी के ऊपर गुमटी में ध्यान करने के लिए। इतने अछूते रहो कि किसी का भी इतना लाड जो भी मिल रहा वो भी नहीं, बस तेरा। या उस सब में उसी को देखो कि तू ही कर रहा है और कौन करेगा मुझे, लेकिन नजर केवल उस पर। आज बैठक थोड़ी भारी हो गई, ऊपर से जाएगी हर एक, लेकिन जो दर्दी होगा, जो रहनी में होगा, जो थोड़ा बहुत वाणी मंथन करता होगा, उसे समझ में जरूर आएगी ये बात। उसी के लिए ये बात मैं कर रहा हूं। आइए अब बढ़ते हैं महाराज श्री की 9वीं लहर के बाद ऊपर। धीरे धीरे बीतक समाप्त होने की तरफ बढ़ रही है, और जैसे जैसे बढ़ रही है मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। अभी जैसे जैसे लहर आगे बढ़ेगी आनंद बढ़ने वाला है। अभी इस 9वीं लहर में महाराज जी अपने घर चले जाएंगे कुछ प्राप्त करके, फिर 10वीं लहर में फिर से निकलेंगे। अब की बार उन्हें दादा गुरु मिलेंगे, दादा गुरु के साथ श्री राज मिलेंगे, फिर उसके बाद तीसरी परिक्रमा आती है। फिर लहर की बजाय परिक्रमा आ गया चैप्टर का नाम। अब ये तीसरी परिक्रमा में महाराज जी अब श्री राज को लेकर घर आए हैं, और उसमें मेरा सबसे प्रिय जो विषय आने वाला है उनकी बिटिया की शादी। वो प्रसंग जो है ना, जब आएगा तो उसका आनंद लीजिएगा कि क्या कहते हैं श्री राज की मेहर किसे कहते हैं। और उसके बाद जीवन में आप कभी संशय नहीं लेंगे, आपके मन में कभी भी ईमान की कमी नहीं होगी इस प्रसंग को सुनने के बाद। चलिए आइए आज 9वीं लहर की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह से महाराज जी जो है मतंग ऋषि के आश्रम से जब होकर वापस आए शिव मंदिर में, तो वहां पर जो साधु जन है वो विश्वास नहीं करते कि महाराज जी इतने दुर्गम स्थान पर, जहां चारों तरफ नरभक्षी जो पशु हैं वो पहरा दिया करते हैं, और इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़कर वो उतर वापस आ गए श्री राज कृपा से। उन्हें क्या पता कि सर पे उनके कौन है। वहां से महाराज श्री जब आगे चले एक हनुमान मंदिर पहुंचते हैं, तो हनुमान जी सेवा में हाजिर हो गए महाराज जी के। दिव्य पुरुष को साथ लेकर आए हैं। दिव्य पुरुष कह रहे हैं भाई ले लो हनुमान जी को, धारण कर लो हृदय में। महाराज जी कह रहे हमारा कोई काम नहीं है। कह रहे बड़े काम आएंगे, कान में फुसफुसा रहे तुम क्या कर रहे हो, कि हमारा क्या जाता, ले ही लो। ऐसे करके वो दिव्य पुरुष मना रहे हैं। अब आगे तो अब महाराज जी बड़े परेशान हो गए। एक जगह से मुख इधर किया तो हनुमान जी फिर वहां खड़े पाए, ठीक है। दूसरी जगह से तीसरी जगह मुख कर रहे हैं तो वहां खड़े पाए। तो महाराज जी कहते भाई तुम नहीं टिकने दोगे, तुम्हारे यहाँ एक रात क्या रुकना, तुमने भारी कर दिया। हनुमान जी से कह रहे हैं अब यहां से चलते। तो महाराज जी ने अपना कंबल उठाया, लोटा उठाया और चलने को हो गए। तुम अब यहाँ न टिकने दोगे कहकर शुरू किया चलना। रात काटनी थी सो भाई तुम ना काटने दो यहाँ। देखिए ये है ब्रह्मात्मा। हम लोग बहुदेव पूजा में फंसे पड़े हैं, और महाराज जी या जिन्होंने छुटमुट उपलब्धियां कर रखी होती हैं, सुंदर साथ जाते हैं उनके पास जिन पे माता आती है। एक सुंदर साथ का मैंने प्रसंग सुना, वो किसी के यहाँ जाते थे, वो आदमी था और उस पे माता आती थी। वो कह रहे 9 साल से हम पूछ रहे हैं भाई वो नौकरी लगेगी हमारे बच्चों की। कह रहे हाँ लग कर रही हूँ 9 साल से लगी नहीं। मैंने कहा देखना जिस साल लग जाए कह दो कर दिया। सिंपल। ऐसे ऐसे ढोंगों में आडंबरों में फंसी हुई है। 1 साल तो ऐसा उन्होंने खुद बताया। करे हमें खुद रियलाइज हुआ कि नहीं माता झूठ बोलती है। क्यों? कहते हमने बोला माता जो हम करने गए ना प्रणाम, कहते इस बार जो तो नौकरी तुम्हारी पक्की है, मैंने देख लिया, इस साल तुम्हारी नौकरी पक्की है। करे बाहर निकल के बोले करे इस वाला साल तो मैंने पेपर ही मिस कर दिया। तो माता ने देख लिया नौकरी लग गई, पेपर में ही नहीं गए। झूठ बोल रही है, स्पष्ट झूठ बोल रही है, और फिर भी जा रहे हैं। तो किसी पे माता आती है, किसी पे पिता आते हैं, किसी पे कोई आता है, और सुंदर सा जा रहा है।
जाने जाने कैसे कैसे आडंबरों में फंसे हुए हैं सुंदर साथ। अब तो ना करो, देखो हमारी क्या पद है। आप अक्षरातीत के साथ विचरण कीजिए तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है वो, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड का मालिक है वो। अपने पद को पहचाने और वहां जाकर बैठिए। अपना और धनी का वो मान बढ़ाइए, घटाइए नहीं अपने कर्मों से। तो महाराज जी कहते भाई रात काटनी थी हनुमान जी आपके यहाँ पर, आपने भारी कर दी, हम यहाँ चलते रहे। टिक क्या गए आपके मठ में, वक्त काटना मौत किया। गए द्वार पर जब हम मठ के, रास्ता आकर रोक लिया। कह रहे भाई पीछे से आदेश है, हम क्या करें, आपको हमारी सेवा लेनी ही पड़ेगी। अक्षरातीत की अर्धांगिनी ऐसे ही चली जाएं तो हमारा दुर्भाग्य है, सेवा ले लो। महाराज जी द्वार तक पहुंचे तो फिर आगे जाकर रास्ता रोक लिया दिव्य पुरुष और हनुमान जी ने। अब क्या बोलते हैं दिव्य पुरुष महाराज जी, रामचंद्र जी के सब मुश्किल सुलझी थी इनके द्वारा। भगवान राम को ढूंढना था ना, सीता जी किस दिशा में, लंका पर इतनी मुश्किल से तो पुल बनाकर चढ़ना था, लेकिन कैसे वहां जाए और वहां पर होना सीता जी, तो सीता माता। फिर क्योंकि इतना रावण का तो साम्राज्य पूरे विश्व में था, लंका तो राजधानी थी, तो वे हैं भी कि नहीं वहां, ये हनुमान जी ने तो जाकर छलांग लगा के पता करी थी, है ना। तो कह रहे इतना उन्होंने काज सवार दिए थे इनके। रामचंद्र जी के सब मुश्किल सुलझी थी इनके द्वारा, मान जाओ इनको अपना लो, काम सुधर जाए तुम्हारा। जंगल और बियाबानों में विचरा करते हो हर वक्त, आप हमेशा जंगलों में और उसमें विचरण करते हो, साथ होंगे तो क्या होगा, रक्षा होगी। अब यहाँ महाराज जी को ऐसी उपलब्धियां मिल रही हैं। कल एक सुंदर साहब के कई मैसेजेस आए, इसका ना नुकसान भी हो रहा है इस प्रसंग का। करे तो फिर ये सब हमारे त्रिगुण, हमारे खिलौने और वो चरण रज चाहते हैं तो सबके कॉलर ऊपर हो गए हैं, तो ये सब हमारे से नीचे हैं। तो इसका ना साइड इफेक्ट भी हो रहा है थोड़ा इस प्रसंग का। सुंदर साहब जी ठीक है, भगवान शिव दर्शन दे रहे हैं हनुमान महाराज जी को, हनुमान जी सेवा की इच्छा कर रहे हैं सदगुरु बनाने का, लेकिन ये वो ब्रह्मात्मा है जो ईमानदार है अक्षरातीत से। कल आप लोगों के प्रश्न सुन के मैं भी ध्यान में बैठा, मैं कहा धनी ऐसी बात है, तो राज जी ने बड़ी अच्छी बात बोली मुझे। अब देखिए वही है, मेरे मन की बात कह लीजिए, मेरे अंदर जो वाणी का ज्ञान है उसे कह लीजिए। मैं ये समझता हूँ जो मेरे अंदर से एक अच्छी आवाज आ रही है, सही बात आ रही है, वो मेरे धनी की तरफ से है। तो इसको अन्यथा ना लीजिएगा कि हाँ सीधा टेलीफोन पे बात होती है क्या इनकी राज्य से, ऐसा नहीं है। मुझे अगर कोई अच्छा छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा भी कोई राज्य की अच्छी बात देता है तो मैं यही कहता हूँ कि राज्य ने मुझे बात दी। ठीक है, वाणी से भी अगर मुझे कुछ बात मिलती है मैं यही कहूंगा राज्य ने मुझे दी, तो ऐसा ना समझिएगा। धनी क्या कहते हैं भाई, ये जितना उछल रही है ना ये सोच के कि अच्छा हम ये हैं वो हैं, ये याद रखना इनकी जो श्रद्धा है ना त्रिगुण की, देवी देवताओं की, मेरे पे है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये मेरे कहने पर सहयोग कर रही हैं तो जो तुम बिगड़ोगे तो मेरे कहने पर डंडे भी लगाएंगे। ता कारण दुख देते हैं, दुख बिन जाए ना नींद। इनकी वो जो ईमानदारी है वो राज्य से है। तो इतने अहंकार में या प्राउड में उसमें ना आ जाए कि अरे वाह हमारी सेवा में सारे हैं, लेकिन किसके साथ, जो राज्य की तरफ बढ़ रही है रूह, उसको सहयोग करने के लिए राज्य ने कहा सहयोग करो। जो तुम उससे विपरीत, धनी से विपरीत माया में जाओगे तो धनी कहेंगे जरा भेजना ही नहीं वापस, तो दे नुकसान तोड़े गुमान, घुटने तोड़कर वापस भी भेजेंगे यही देवी देवता। वो तुम तो हमारे सेवकों के भाई पीछे से ऑर्डर है। लालदास जी जहाज डुबोने के ऑर्डर है, हम क्या करें। जल देवता डुबो रहे हैं, वायु देवता घेर रहे हैं, अग्नि देवता उनके कारोबार में आग लगा रहे हैं, फिर सारे देवता यही करेंगे। फिर ना कहना आप तो कहते थे हमारी चरण धूली चाहते हैं। ये तब है जब आप धनी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये महाराज जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कितनी ईमानदारी से, आप सोचिए ना, देवी देवता भी इस बात को नोटिस कर रहे हैं
कि जंगल जंगल फिरा कर रहे हैं महाराज जी, बियाबान जंगलों में घूम रहे हैं। जानवर हो सकता है, बुरा व्यक्ति होता है संसार में। जब धनी के रास्ते पे आप इतने अकेले निकल रहे हैं तो सेवा के लिए हर कोई आतुर है। और वही जब आप संसार में, अगर आप शराब की दुकान पर जा रहे होगे, कॉकटेल पार्टियों में जा रहे होगे और संसार के विषय विकारों में जा रहे होंगे, तो ये इनको भेजेंगे, फिर इनको जरा डंडे लगाओ, घुमाओ इनकी सर नीचे पांव ऊपर, फिर वो भी यही करेंगे क्योंकि धनी से ईमानदार है वे। तो ऐसी ईमानदारी रखिए ना जैसे महाराज जी, फिर सेवक सेवा करेगा। नहीं तो सेवक तब भी सेवा करेगा लेकिन वो दूसरी होगी जो आज को अच्छी नहीं लगेगी। फिर अस्पतालों में इंजेक्शन लगते, फिर चीड़े फाड़ियां होती हैं, फिर रोग लगते हैं, फिर पूरा, क्योंकि धनी कहते हैं भाई आखिरी वो है, या तो जाग जाओ या फिर रोते हुए घर उठोगे और वहां शिकायत करोगे। तो वो हर मुमकिन प्रयास करेंगे हमें जगाने का। ताकारण दुख देते हैं, दुख बिन जाए ना नींद। नींद को तोड़ने के लिए साहब कहा करते थे, बच्चे को जब माँ उठाती है ना, स्कूल का टाइम हो गया तो कैसे प्यार से उठाती है, बिट्टू उठ जा, चल चल तेरे स्कूल का टाइम हो गया। बच्चा उठता हूं, फिर थोड़ी देर बाद अपना काम वाम करेगी, लंच वंच पैक कर दिया है, आ गई, फिर देखते अब तक बच्चा, चल उठ, अभी देख, अभी कहा मैंने उठता ही, अभी भी नहीं उठा तू, देख बस आने को हो गई है, फिर छूट जाएगी बस, चल चल फटाफट खड़ा हो। उठ रहा हूं, उठ गया हूं। फिर माँ गई, कुछ अपना बस्ता वस्ता इतने में आपका लगा लाई, ड्रेस व्रेस प्रेस कर लाई आपकी सारी, अभी भी बच्चा सो रहा। अब टोन माँ की सरकार कहते बदल जाएगी, अब आएगा थप्पड़, पटाया क्यों, बस निकल जाएगी नहीं तो। फिर रोते रोते जाओगे, मम्मी ने सुबह सुबह मारा, रोते रोते खाना खा रहे होगे, रोते रोते ड्रेस पहन रहे होगे, स्कूल में जा रहे होगे, ऐसे चाह रहे हो। जब पता ही है कि भाई जाना है स्कूल और अच्छे के लिए ही कह रहे हैं, तो फिर खुद नहीं ऐसे इस निष्ठा के साथ चलिए ना जीवन में कि नहीं, जिसके लिए जन्म मिला है वो काम करते हैं, किसी ना किसी जन्म में करना तो इसी जन्म में करते हैं। लगी कुछ लगी है महाराज जी की तरह ईमानदारी से। जंगल और बियाबानों में विचरा करते हो हर वक्त, आवश्यकता कदम कदम पर, सहायता की जरूरत है सख्त। आपकी सुरक्षा के लिए अक्षरातीत का आदेश है, रहो साथ, हम क्या करें, आप अलाउ नहीं कर रहे, जंगल जंगल फिर रहे हो, सब अक्षरातीत की तो शक्तियां हैं ये। तो आवश्यकता कदम कदम पर, सहायता की जरूरत है सख्त। इन्हें अगर अपना ही लो, हर्ज क्या है होगा बतलाओ, हर्ज क्या है। दिव्य पुरुष समझा रहे, रक्षा करेंगे साथ रह करके, जिससे तुम्हें पूर्ण सुख हो। तुम्हारे सुख की बात कर रहा हूं मैं, क्यों नहीं मान रहे आप। ठीक है, दिव्य पुरुष इज वेरी कन्विंसिंग। हाँ, और महाराज जी देखिएगा, नहीं जिससे चाहिए उसी से लेंगे। अब ये लाला की तरह ही आए हैं राज्य के आदेश अनुसार ही कि भाई ये तो हो गया। देखिए ना, कोई कितनी भी परीक्षा भी तो कोई कितनी लेना। धनी देवचंद्र जी की भी तक आएगी, अभी मैं उसमें फिर बताऊंगा आपको, मैंने लास्ट ईयर बताया था। इश्क में परीक्षा भी तो कोई कितनी ले, जब जान पर ही खेल गए देवचंद्र जी कि या तो जान गई या तू मिल, मैं कथा सुनने जरूर जाऊंगा चाहे मेरे प्राण निकल जाए। हरि गुण धनी गुण सुने बिना मुझे चैन नहीं आता, जान दे सकता हूं। तो धनी को मिलना ही पड़ा, इससे ज्यादा परीक्षा नहीं ले पाए राज्य महाराज। ऐसी महाराज जी की इतनी परीक्षा देने के बाद अब क्या है महाराज, जब आखिरी क्या हुआ कि कपड़े का एक धागा भी जब तन पे नहीं रहा और पेट भी ऐसे सूख के अंदर चला गया, शरीर जर्जर कर दिया। जब महाराज जी नदी किनारे बैठे, मैंने वो जो दृश्य अनुभव किया अपने जीवन में, तो मेरे को लगा वाकई इससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है प्यार को पाने के लिए धनी के। तो फिर अब क्या हुआ, पहले लाला को भेजा, भाई पहनाओ इन्हें फटाफट जो जो जरूरत है, कपड़े वस्त्र जो भी चाहिए। और उसके बाद दिव्य पुरुष और कहा भाई जाओ, जंगल जंगल घूम रहे हैं, दिक्कत आती है। क्योंकि क्या हुआ पता है, अभी पीछे महाराज जी को गाय देख के डर लगा ना, अब राज जी उन्हें फूलों की तरह रखेंगे। अगली बार से डर नहीं लगना चाहिए इसे।
जंगल में तो विचर रहे एक ईमान है, लेकिन जब जानवर दिख ही गया इतना बड़ा अंधेरे में, तो भय लगा महाराज जी को। एक बार दिल की धड़कनें तो तेज हो गई ना, अब के बार नहीं होगी, इसके बाद नहीं होगी। अब सुनिएगा, पंक्तियों में खुद ही आ जाएगा, क्योंकि हनुमान क्या है, दुख भंजन है ना, भय नाशक है। अब के इसके बाद भय नहीं लगेगा महाराज जी को। इसीलिए राज जी ने कहा जाओ भाई, मेरी रूह जंगल जंगल मुझे ढूंढ रही है, तो जब तक ना पहुंचे उसको डर नहीं लगना चाहिए। बहुत सुंदर कथा है, कोई इसकी गहराई में जाए तो जानेगा कि क्या राज छुपे हैं इसमें। धनी के प्रेम के क्या क्या राज छुपे हैं जो धनी ने बताए ही नहीं। ठीक है, धनी के हुक्म से आके इसको दोबारा डर नहीं लगना चाहिए। जानवर आए, बड़े बड़े असुर आए, हनुमान जी ने एक गदा से गिरा डाले। तो जाइए इस तरह से हृदय में वास करिए, उनका सेवा कीजिए। इन्हें अगर अपना ही लोगे, हर्ज क्या होगा बतलाओ, रक्षा करेंगे साथ रह करके, जिससे तुम्हें पूर्ण सुख हो। आपके सुख के लिए ही हम आए हैं। घिर से गए राह रुकने पर, परवश से रह गए खड़े, झंडूदत्त आज चक्कर में बेढब आन पड़े इनके। अब क्या जग मुंह फेरे तो दिखते हैं, अब जब जहां मुंह फेरे वहां दिख रहे हैं, फिर अब निकलना चाह रहे, निकलने नहीं दे रहे, द्वार पर आ खड़े तो गिर गए महाराज जी। ठीक है, और लाला की तरह समझ नहीं रहे कि ये भी श्री राज नहीं भेजे। तो महाराज जी सोच रहे वे तो भाई झंडूदत्त झंझट में आ पड़े तुम। फिर अब महाराज जी वापस अगेन सब म्यूट और अपने मन में विचार। महाराज जी सोचते हैं वैसे दिव्य पुरुष अपने अनहित का कभी ना सिद्ध हुआ, इन्होंने कभी अनहित नहीं किया। मेरा जो कह रहे हैं वो ठीक ही, जो कभी भी किया हमारे साथ सही ही किया है। दर्शन कई बार हमें इन्हीं की कृपा से दृष्टि से हुआ। भाई भगवान शिव के दर्शन हुए 2 बार हैं, दिव्य पुरुष ने भी तो एक पता लग, जब पहली बार दिव्य पुरुष के भी दर्शन हुए थे तो भी एक महाराज जी को ईमान आया कि हाँ कोई है हमारे साथ। तो इनकी वजह से काफी कुछ हुआ तो है। जब है इतना गहन आग्रह, इतनी गहनता के साथ, इतनी विनम्रता के साथ, इतनी उसके साथ आग्रह कर रहे, तो फिर चुप लगा जाओ। जी कहते तो फिर चुप लगा जाओ, क्यों मैं मना कर रहा हूं बार बार। तो फिर कह दो हनुमान जी निज चोले में आ जाओ। देख रहे महाराज जी, फिर भी ये है आपकी बात। अरे ठीक है फिर आ जाओ, इतनी इज्जत, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो। हम इनके आगे मत्थे रगड़ रहे हैं संसार में, और ये देखिए रूह की बात, जो राज्य से ईमानदार है। तुम बेईमान हो ना राज्य के साथ, इसलिए दुनिया के आगे नाक रगड़ते हो, इसलिए तुम सबसे डरते हो। जो औरत पति से बेईमान होती है वो डरती है। आप ये देखिए, मनुष्य तो क्या कुत्ते को भी पता होता है, जब कुत्ते को मालिक रोटी डालता है ना तो वहीं पे पूंछ हिला के खाता है, और जब चोरी करके लाता है ना तो आप देखिएगा कुत्ते को भी 4 गली छोड़कर खाता है ले जाकर वहां। तो उसे भी पता है मैं बेईमानी की रोटी खा रहा हूं कि ईमानदारी की रोटी खा रहा हूं। रूह को भी अंदर से पता होता है कि मैं धनी से ईमानदार हूं, बेईमान हूं। जब ईमानदार होती है तो नहीं डरती किसी से, तो नहीं झुकती किसी के आगे, और जब रूह बेईमान होती है राज्य के आगे से तो हर एक से डरती है। तब तो जीवन में कभी भी डर लगे, चिंता सताए, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है अंदर। जब इतना गहन आग्रह तो फिर चोले में आ जाओ। महाराज जी कहते फिर आ जाओ, दी आपको सेवा का अवसर। तो फिर कह दो हनुमान जी निज चोले में आ जाओ, मैं इनका स्वागत करता हूं, कर लो तुम जैसा चाहे। मैं बोला यदि आप इसी में प्रसन्न हो तो आ जाओ। ठीक है, शब्द समाप्त हुआ जैसे ही आकृति भी हुई समाप्त। सामने जो आकृति बनी हुई थी वो एकदम से हवा में जैसे कि रेत फैली हो, एकदम से मिटा दिया हो किसी ने, ऐसे धुल गई, धुल सी गई वायु में, एकदम निज शरीर में हो गई व्याप। और वो लाइट जो थी, जो आउटलाइन बना हुआ था, वो एकदम धुलकर करके अंदर समाती गई महाराज जी के निज शरीर में हो गई व्याप, अंदर चली गई। ऐसा लगा हमें अपने में जैसा जैसे कोई सरकता हो, जैसे अंदर प्रवेश कर रहा हो। भयभीत हुआ अंदर से, बाहर निकल भागता हो।
भय खुद डर कर भाग रहा हो जैसे, ठीक है। अंदर उतर गए जब अपने शक्ति का संचार हुआ। अब बहुत शक्ति महसूस हो रही है महाराज जी को, थकान खत्म हो गई। भय लवलेश रहा नहीं अंदर, ठीक है। मैंने जो बात कही ना, इसके लिए आए हैं हनुमान जी। महाराज जी को अब दोबारा डर नहीं लगेगा इसके बाद कभी भी। जो लग गया एक बार, धनी ने कहा अभी से दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि क्या है ना, लीला अभी चल रही है, जागनी अभी कार्य चलना है, अभी महाराज जी को घर जाना है, अभी तो ओमदत्त और सोमदत्त का जन्म होना है, अभी कार्य कुछ कुछ माया का कुछ कुछ रह रहा है ना, लीला अभी बाकी है, सदगुरु का मिलना है। तो राज्य तो आ नहीं सकते थे सामने, लेकिन वो चाहते हैं डर नहीं तो सेवक को भेज दिया कि भाई तुम जाकर रू की सेवा में रहो, उसको दोबारा डर ना लगे। तो अब नहीं लगेगा महाराज जी को इसके बाद कभी भी। सदैव साथ में रहा करेंगे हनुमान जी और दिव्य पुरुष। यहां से भय लवलेश रहा नहीं अंदर, जैसे जलकर क्षार हुआ, बिल्कुल जैसे जल ही गया हो अंदर, खत्म बिल्कुल। इस घटना के पश्चात यात्रा फिर अपनी प्रारंभ हुई। चाल तेज हो गई हमारी, अब शक्ति आ गई अंदर हनुमान जी की, तो चाल भी कहते तेज हो गई हमारी। पर थकने का नाम नहीं, अब थकते ही नहीं थे महाराज जी, शक्ति के दाता है ना हनुमान जी। रात और दिन बड़े भयानक वन पर्वत से विचरे हम। अब क्या हो रहा है, रात और दिन चल रहे हैं महाराज जी। जो जो जर्नी करनी है, जहां जहां जाना है, दिन और रात एक कर दिया। जितने बड़े भयानक जंगल हो, कितने वन हो, पर्वत हो, सब लांघते जा रहे, छलांग 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 जैसे, ठीक है। भय का बीज नष्ट हुआ जैसे, अंदर खत्म ही हो गया, ढूंढो तो ना मिले। अब जीवन में श्री राज जी की मेहर कृपा होगी तो आप भी इसको अनुभव कर पाओगे। मैं राज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप भी जीवन में कभी ऐसा हो कि इतने धनी से ईमानदार हो कि आप उसके बाद कहोगे डर कौन सी चिड़िया का नाम है। कभी सामने वाला कह तो रहा है, दुख किसे कहते हैं याद नहीं आ रहा, खत्म हो जाएगा, मूल से अंदर खत्म हो जाएगा धनी कृपा से। बीज नष्ट ही हो गया। शिव कांची जा पहुंचे हम, शिव कांची से विष्णु कांची हम तेजी से जा पहुंचे। अब तेजी, दिन रात चल रहे हैं, थक रहे नहीं महाराज जी, भय लग नहीं रहा, खटाखट सारी जर्नी कर रहे हैं। चले सितंबर महादेव को रंगनाथ, इसके पश्चात अगल रची होकर रामेश्वर पहुंच गए हम हाथों हाथ। अब जितने भी तीर्थ या जितने भी स्थान महाराज जी के हृदय में थे भात, और जहां से जो सुनते जा रहे थे वहां फटाफट पहुंचते जा रहे थे। उसके बाद कली मुद्रा और अन्य जंगलों में विचरे, मंजिल दर मंजिल चल चलकर एक दिन मुंबई जा पहुंचे। पूरा यहाँ साउथ के इधर से भारत के होते हुए अब भारत के इस तरफ आ गए, बॉम्बे जा पहुंचे। भोले शंकर 2 माह बिता के चले द्वारका अपने राम, फिर यहां से द्वारका की ओर बढ़ गए। पूरी द्वारका से चल करके कुछ दिन बाद चले रतलाम। अब जितना शारीरिक कष्ट हो रहा है ना मानसिक कष्ट हो रहा है, अब यात्रा चल रही है स्मूथ, तो इसलिए और फटाफट तेजी से होती जा रही है। दावत और गुजरात से उज्जैन और अजमेर गए, पुष्कर कर स्नान एक दिन, साथ खैरियत घर पहुंच गए। कहां आ गए अब महाराज जी? घर वापस आ गए। अब जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर सुनिए। अब घर आ गए, बहुत प्यार मिला होगा ना, बहुत इज्जत मिली होगी, अरे शुक्र है आ गए ये वो। पत्नी ने हार लेकर खड़ी होगी, आरती उतारी होगी। सुनिए, 2 वर्ष उपरांत पहुंचकर अपने घर वाले देखे, ठीक है, 2 वर्ष बाद घर आए और अपने घर वालों को देखा। स्वागत कभी हुआ ना होवे जग में बीच भगोड़ों का। महाराज जी को क्लियर है कि मैं खुद घर से छोड़ कर गया। स्वार्थ की दुनिया, आपका स्वार्थ जब उनका सिद्ध नहीं हो रहा आपसे तो क्यों प्रेम? लेकिन जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक वाला प्रेम क्यों चाहिए आपको? जब आप किसी काम के नहीं रहते तो फिर कैसे छोड़ देते? नहीं,
जिससे काम निकलेगा वो खुश, जिससे नहीं निकलेगा वो ना खुश। जितनी देर निकलेगा खुश, जितनी देर ना निकले ना खुश। काम आपने सवार दिया तो खुश, काम अगर आपसे गलती से बिगड़ गया तो फिर आग बबूला। ये क्यों चाहिए? ये प्रेम है। प्रेम वो है जो श्रीराज करते हैं। तुम बुलाओ ना बुलाओ आते हैं, तुम करो ना करो वो प्रेम करते हैं, तुम याद करो ना करो वो करते हैं, तुम साथ दो ना दो वो देते हैं। तभी इंद्रावती जी ने कहा, तुम्हारे गुण ना छोड़े मैं तो करी बड़ी दुष्टाई। यानी मैंने तो बहुत दुष्टाई करी, मैं तो बहुत दुष्ट हूं, लेकिन आपने अपने गुण को नहीं बदला जो आपका प्रेम का था। मैं तो कर्म करे अति नीच, मेरे कर्म क्या है? नीच है। क्यों है? एक पत्नी जो अपने पति के बिना खुश हो, जीवित हो, उसके बिना मौज में हो, उससे ज्यादा नीच कर्म क्या है? एक पत्नी व्रता अपने पति के अलावा किसी और के बारे में विचारे, इससे ज्यादा नीच कर्म क्या है? तो मैं तो कर्म करे अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई। आप फिर भी संबंध निभाते गए जो मेरे मूल का आपसे है। अब इसे बदलिए, हम भी कुछ करें सुंदर साहब। तो महाराज जी को क्लियर है कि हम यहाँ जब इनके स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं थे तो क्यों इनको प्रेम हमसे होगा या करेंगे? हमें भी यही होना चाहिए। उम्मीद ना रखें किसी से, जितना हो सके सेवा कर दीजिए। हमें जहां भी रहना है राज राज कहना है, जब तक रहना है, और साथ में सेवा करनी है। ये ध्यान रखते हुए कि मेरी आत्मा का पहला लक्ष्य आत्म जागृति है। पहला कर्तव्य आपका अपनी आत्मा के प्रति बनता है, क्योंकि वो 400 साल से भटक रही है। दूसरा कर्तव्य या पहला ही कर्तव्य आपका श्री राज के प्रति बनता है, जो 400 साल से आपके ऊपर प्रयास कर रहे हैं, जो आपके दुख में वाकई दुखी होते हैं आपको दुखी देखकर। तो ये होना चाहिए कि भाई मेरे को अब नहीं देना धनी को दुख, ठीक है? फिर आपका किसी और के प्रति बनता है, तो उस समय उसको पूरा समय दीजिए, अपनी वाणी मंथन को, चितवनी को, सेवा को, सत्संग को। उसके बाद अपना समय धनी को सुंदर दीजिए, परिवार को, जहां भी सेवा हो, जो भी सेवा हो। घर को भी आश्रम की तरह रखिए, लेकिन आश्रम में पहला उद्देश्य तो यही होता है ना, आत्म जागृति। ये बात याद रखिए। धनी देवचंद्र जी 3 घंटे के लिए दिन में आ रहे हैं घर पे, और बाकी के 21 घंटे अगर राज्य को दे रहे हैं प्राप्ति के लिए, तो आप 3 घंटे भी अगर रोज के दिन के नहीं दे सकते राज्य को, तो फिर कहां से आप चाहत कर रहे हैं कि वो प्राप्त होगा जो उन्हें प्राप्त हुआ? कुछ तो जीवन के ढर्रे को बदलिए। चॉइस आपकी है, एक्शंस आपके हैं, रिजल्ट आपको मिलेगा। तो महाराज जी स्पष्ट है कि भाई नहीं होना चाहिए था स्वागत, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख नहीं, इसका दुख ना मनाइए। फिर स्वार्थ की दुनिया में स्वार्थ सिद्ध ना होने पर जो व्यवहार करना वही करना है आप तो क्लियर है कि हमें राज्य का ही प्यार चाहिए, तो उनका ही मिलेगा, बाकियों की थोड़ी गारंटी हुई थी। जिसकी खोज में निकले थे महाराज जी वो कुछ प्राप्त करके आए हैं, यहां के लिए नहीं किया तो कैसे प्राप्त होगा? तो महाराज जी को ये स्पष्ट है, स्वागत कभी हुआ ना होवे जग में बीच भगोड़ों के, इतना भी नहीं किया किसी ने स्वागत जितना ढोरों के। घर में जानवर भी रात को आता है ना, जैसे गैया को चराने छोड़ दो तो वापस आने पे गाय को देख के, ढोर क्या होता है जानवर, उसको देख के खुश होते, शुक्र है गाय आ गई, बांधो ये है वो है करके, पर इतने भी खुश नहीं हुआ कोई। सभी सगे संबंधी हमसे ना खुश और नाराज रहे। अब नाराज तो होने थे, सगे संबंधी तो होने ही होने थे, तो वैसे भी नाराज ही रहते हैं, लेकिन अब इसलिए ज्यादा नाराज है क्योंकि महाराज जी नहीं है तो पीछे से करना पड़ा, शर्मा शर्मी उनकी पत्नी का, उनकी बिटिया का करना पड़ा। अब क्योंकि बाकी वरना जात बिरादरी वाले वो करेंगे कि भाई क्या है तुम इतना नहीं कर सकते, कैसे तुम वो हो भाई हो, कैसे वो हो, तो इसलिए वो ज्यादा नाराज थे। 9 वर्ष तक टिके जूड़ में, ग्राम जोड़ोदे से बाहर। अब जो इनका महाराज जी का घर है ग्राम जोड़ोदे में है, तो अब सुंदर साहब जी इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है। यहाँ 9 वर्ष लिखा है महाराज जी ने, लेकिन आगे जाके जब जिस ईयर को मेंशन वो करेंगे, जिस दिन वो घर से निकले हैं, उसके अनुसार 6 वर्ष होते हैं कि घर में वो 6 वर्ष रहे, तो हम इसी को मान लेते हैं 6 से 9 वर्ष के बीच तक महाराज जी रहे, ठीक है। कौन सी वर्ष कितनी आयु में निकले थे वो घर से? 19 वर्ष में। 2 साल बाद लौटे हैं, तो मतलब
19 से 20, 21 वर्ष की आयु में लौटे। तो अब 9 वर्ष के हिसाब से सोचे तो 30 वर्ष की आयु में निकले, 6 वर्ष के हिसाब से निकालें तो उस हिसाब से 27 की आयु में निकले। ठीक है, कोई खास ज्यादा बात नहीं, फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो 9 वर्ष तक टिके जूड़ में ग्राम जड़ोदे से बाहर, अपने घर से दूर एक स्थान पर महाराज जी कहते हम टिके। घर से था संबंध बहुत कम, कभी कभी हम जाते घर, बस कभी कभी महाराज जी कहते हम घर जाते, क्योंकि क्या महाराज जी को बहुत अब एकांतवास की आदत हो गई है, जंगलों में रहने की आदत हो गई है। तो कहीं पे भी वनों में, कहीं पे भी, वहां उनको बैठकर ध्यान करना ज्यादा अच्छा लगता था। कभी कभी वो घर जाया करते थे। सत्य धर्म एक सभा बनाई, महाराज जी ने एक सभा बनाई जिसका नाम रखा सत्य धर्म। जुड़ती सिर्फ 8वें रोज, मतलब मेरे ख्याल से या तो संडे के संडे दिन या ट्यूसडे के ट्यूसडे जुड़ती होगी। हफ्ते में एक दिन वो सभा में सब आते थे, सत्संग हुआ करता था, सब अपने विचार या प्रश्न पूछते थे और महाराज जी उसका उत्तर दिया करते थे। सत्संग जैसा होने लगा। सभी ग्राम बंधु आते थे, देते थे सभी सहयोग, सभी भाई दरिया बिछानी है, जो भी करना है सत्संग के लिए, जो जो चीज आवश्यक है, लालटेन जलाना करना, सब सहयोग करते थे और सब आकर सुनते थे। चर्चा सिर्फ सत्य की होती, भजन कीर्तन और सत्संग। हम इतना भी करें ना लाइफ में तो बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट देखिए पुराने लोग कितने अच्छे होते थे, जीवन पुराना कितना अच्छा होता है। जो मैंने इस सभा का अनुभव किया, पहले क्या होता था, लोग गांव में दिन सुबह सुबह चले गए खेतों में, दोपहर तक वापस आए, खाना वाना खाया, रेस्ट किया, फिर एक बार शाम को खेत में गए और अंधेरा होते ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि अब कुछ दिखना नहीं है, कुछ काम होना नहीं है। अब उनके पास टाइम ही टाइम, 6 बजे तक वापस आए, 9 बजे तक का टाइम है, 9 बजे सब सो जाया करते थे। तो अब ये 6 से 9 के टाइम जो है हमारी की तरह धारावाहिक देख के नहीं बिताते थे, क्योंकि सास भी बहुत ही जो लड़ते ही रहते हैं लोग, जो किसी काम पर ही नहीं जाते, घर ही रहते हैं, सारे लड़ते रहते, पता नहीं कोई काम ही नहीं कर रहा होता। ठीक है, या और झंझट, ये OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया और फेसबुक व्हाट्सएप ये नहीं चलाया करते थे। पहले लोग इकट्ठे फिर कोई अच्छी बात किया करते, दुख सुख बांटते थे, एक दूसरे को, बड़े बुजुर्ग छोटों को सलाह दिया करते थे। अब महाराज जी आए, हृदय में इतना प्रकाश लेकर आए। अरे भाई, घर में वैसे तो गांव में या उसमें कोई, हमारे उत्तर भारत में तो है, बाकी शहरों का नहीं पता मुझे, कि कोई अगर कावड़ भी उठाकर लाता है ना, तो लोग उसे घेरते हैं, पांव दबाते हैं, मालिश करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, भाई बहुत अच्छा काम करके आए। तो महाराज जी तो इतने कुछ प्राप्त कर लाए हैं, तो सब उनका आदर करते हैं और उनसे चर्चावानी सत्संग सुनते हैं कि और इससे अच्छा समय क्या बीतेगा, हफ्ते में एक दिन ये काम हो रहा है। ठीक है, संध्या का समय है, पेड़ की छांव है, लालटेन जली हुई है, दरिया बिछी हुई है, चबूतरा लगा हुआ है, महाराज जी और कुछ बड़े घर परिवार, गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग महाराज जी के साथ बैठते हैं। पंचादित्यवादी भी जो घर गांव के थोड़े धनड्डे सेठ है वो बैठ रहे हैं, बाकी सब नीचे बैठते हैं गांव वासी, और सब सत्संग सुनते हैं। कोई कोई प्रश्न पूछता है महाराज जी से, कोई कोई समस्या आगे रखता है कि ये समस्या वो समस्या है, और महाराज जी उसका समाधान कर देते हैं। महाराज जी का ये साथ में हमेशा दिव्य पुरुष और हनुमान जी रहा करते थे। तो कोई कोई दुर्लभ समस्याएं भी लेके आए कि हमारी गैया चली गई, महाराज जी हमारा ये कहाँ चली गई, तो महाराज जी ये भी बताया करते थे, उस गांव में उस दिशा में जाओ तो मिल जाएगी तुम्हारा जानवर, तो वहां पे भटक रहा है। ये इतनी शक्ति, क्योंकि हनुमान जी साथ में थे ना, वो आज जवाब दे दिया करते थे। ठीक है, कि हमारा ये काम बिगड़ गया, कब तक सही होगा, महाराज जी सब उसके उत्तर दे दिया करते थे। परंतु 99% सत्संग जिसमें परमात्मा की बात, 5 से 10% ऐसे ऐसे प्रश्नों के भी उत्तर दिया करते थे। ठीक है, संप्रदाय ना कोई मजहब, नहीं किसी को कोई संबंध, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, सब आए, सब सुनते थे। ठीक है, ये महाराज जी का हमेशा से स्वभाव था, क्योंकि निजानंद संप्रदाय सुंदर साथ जी कोई भी वो नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, ईसाई है। ये बात ठीक है, श्री जी साहिब ने बोला, जब हमने निजानंद पद्धति दी हरिद्वार में शास्त्रार्थ में, कि हम हिंदू हैं, लेकिन आत्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। परम धाम से जब हम आए थे, था कोई वहां पर ऐसा? आत्मा इस सबसे परे है। ठीक है ना, अब औरंगजेब में भी तो आत्मा है, भले ही वो मुस्लिम उसको कर रहा है, और कितने मोमिन जो हैं वो जुड़े श्री जी से के साथ, जो मुसलमान उसके थे, क्योंकि परमात्मा एक है, वही सत्य है, और उसको पाने का मार्ग एक ही है।
प्रेम लक्षणा भक्ति के माध्यम से। तो महाराज जी सभी को समान स्नेह प्रेम किया करते थे और सब संप्रदाय के लोग भी महाराज जी को उतना ही सम्मान और सत्कार किया करते थे। बस इतना ही था कि हिंदू आते थे तो गुरुजी कहते थे और मुसलमान आते थे तो मुर्शिद कहते थे उन्हें। ठीक है ना। और अब महाराज जी की जीवनी में आगे एक आता है, एक मुसलमान ने अपने बारे में अपने बताया कि हमने तो महाराज जी को मिलके समझा कि मुसलमानियत किसे कहते हैं, इस्लाम किसे कहते हैं, मोहम्मद किसे कहते हैं, अर्श किसे कहते हैं। कहता हमें कुछ नहीं पता था, इनसे जाना हमने। ठीक है, हमारे पास तो तारतम्य हर ग्रंथ की कुंजी है, हर संप्रदाय की कुंजी है, जिसमें लगा दोगे वो खुल जाएगा। उसके बारे में वो ऐसी व्याख्या कर हो जाएगी कि व्यक्ति हैरान हो जाएगा, ये क्या बता रहे हैं, तो हमें भी नहीं पता। उनके पांव तले जमीन निकल जाएगी। उनके धर्म ग्रंथों से ऐसी व्याख्या ब्रह्मात्मा कर देती है। सुंदर साहब धनी ने हमें वो शक्ति दी है, तो हमें निरपक्ष रहना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं मस्त रहा करते अपने में लोगों पर बड़ा कुछ प्रभाव। हम अपने में आनंद में रहा करते थे। ध्यान का आपको पता ही, आसन बहुत गहरा गया था महाराज जी का, और लोगों पे बड़ा प्रभाव पड़ा कि सच्चे संत है। रखने लगे बहुत से सज्जन, अपने से कुछ प्रेम लगाओ। ठीक है, सुंदर साहब थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगा, थोड़ा थोड़ा उनको आदर सत्कार प्रेम लगाव करने लगे। इधर हमारे पक्के साथी हनुमान जी और दिव्य पुरुष सदा साथ रहते प्रसन्न चित्त। हनुमान जी तो देखिए वैसे भी आनंद में रहते हैं। आप एक ना हनुमान जी का गुण अपना लीजिए, आप भी हमेशा खुश रहा करेंगे। ठीक है, हम हनुमान जी देखिए आप हमेशा ना आनंद में रहते हैं। क्यों आनंद रहते हैं? सेवक हमेशा आनंद में रहता है। दुख में कौन रहता है? जो उम्मीद करता है संसार से। भोगिया दुख रहता है, मेरा किसी ने किया नहीं, मेरे को किसी ने पूछा नहीं, मेरा ये हुआ नहीं। सेवक सदा खुश रहता है, क्योंकि तत्पर रहता है, एक पांव पे तत्पर रहते सेवा के लिए कि आदेश और मैं भागू। वो हमेशा खुश रहता है। सेवा करने में जिसे सुख मिलता हो ना, वो हमेशा खुश रहता है। सेवा करवाने में जिसे सुख मिलता हो, वो हमेशा दुखी रहता है। तो हनुमान जी प्रसन्न चित्त रहा करते थे। क्यों? अक्षरातीत की अर्धांगिनी की सेवा का अवसर मिला है। प्राणाधार सुंदर साहब जी सतयुग से देवी देवता तरस रहे थे कि ब्रह्म मुनि आएंगे, ब्रह्म ज्ञान लाएंगे, और उन चरण रज की आस में थे सब। तो वो प्राप्त हो रही है हनुमान जी को, तो बड़े खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं हनुमान जी। सदा साथ रहते प्रसन्न चित्त करे। शुक्र है मान गए, जंडू दत्त जी तो मान ही नहीं देते महाराज जी, तो इसलिए बड़े खुश हैं। हर प्रकार थे हमसे खुश। उलझन अगर कोई आ पड़ती, मैंने कहा ना अगर कोई काम ऐसा अटक जाता है या कोई प्रश्न तो आ पड़ती, झट से सुलझाते एकदम। कभी कभी तो किसी विषय पर उनसे बात करते हम। कठिन प्रश्न करता यदि कोई, अपनी समझना जब आती, तो यथार्थ उत्तर फौरन ही उनसे हमको मिल जाता। चाहे वो अध्यात्म रिलेटेड हो या संसारिक रिलेटेड कोई भी प्रश्न या समस्या कोई व्यक्ति लेकर आता था, तो महाराज जी हनुमान जी से बात करते और उनको उत्तर दे देते, और वो उत्तर बड़ा ही सटीक होता और सब बड़े प्रभावित होते। श्रोतागण अवाक रह जाते। ठीक है भाई, जब बताया आपके इस वाले गांव में यहाँ गैया घूम रही है, जाओ ले लो, भटक रही है वहां पर, तो कितने अवाक यहाँ बैठे दूरदर्शी वहां तक की बात बता रहे हैं। तो महाराज जी की तरफ फिर तो लेकिन सुंदर साहब जी हम पर इससे कुछ बहुत और बड़ा है। वाणी तो इस उपलब्धि को कुछ समझती नहीं। आगम जानो मन की भापो, कि तुम्हें भविष्य पता है, तुम्हें भूतकाल पता है, तुम्हें सामने वाले के मन की बात पता है। इसको तो बहुत लोअर लेवल पे रखा जाता है, आध्यात्मिक जगत में भी। श्री जी साहेब कहते थे, एक बार छत्रसाल जी ने पूछा कि वाला जी चमत्कार क्या है। पहले उन्होंने पूछा कि ये जो तांत्रिक होते हैं या ये जो जादू होते हैं, जादू होता है, ये क्या है। तो श्री जी साहब कहते हैं झूठ का भी झूठ है। ये सब तंत्र विद्या और ये सब चमत्कार वगैरह क्या, ये झूठ का झूठ है। मतलब एक तो ये ब्रह्मांड झूठा, ठीक, इसमें फंसे पड़ो और इसके अंदर ये और करके और झूठ में फंसा देते हैं। झूठ का भी झूठ है, इसकी कोई कीमत नहीं है चमत्कार की महाराज जी के आगे या राज जी के आगे। फिर श्री जी से पूछते हैं छत्रसाल महाराज जी कि फिर चमत्कार क्या होता है सबसे बड़ा। कहते भाई इस झूठ को हृदय में झूठ कर स्थापित कर देना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है।
जिस ब्रह्मात्मा को इस झूठ को झूठ बता देवे और सत्य दिखा देवे, ये चमत्कार करने आए हैं श्री राज। इससे बड़ा कुछ भी नहीं हुआ आज तक, क्योंकि तुम आगे की भी जान जाओगे, पीछे की भी जान गए, ठीक है, भविष्य भी जान गए, भूतकाल भी जान गए, और तुम सामने वाले के दिल की भी जान गए। जरा सुनिएगा, लॉजिक्स में आपको बात समझाता हूं। लेकिन घर में मृत्यु आई तो रो रहे होगे ना। वो सिद्ध पुरुष मिला महाराज जी को, वो महात्मा जो अग्नि में भी कूद जाया करता था, एक हाथ से बैलगाड़ी रोक लिया करता था, पेड़ों से भी फल आहार जो चाहो प्रकट कर देता था, लेकिन मुंह में पड़ा तो दुखी हुआ कि नहीं हुआ? जब महाराज जी प्रणाम बिना बोले भाग गए, उनको छोड़कर कितना दुखी हो रहा था। तो मोह आपको तंग करेगा, काम आपको तंग करेगा, क्रोध आपको तंग करेगा, लोभ आपको तंग करेगा, अहंकार तंग करेगा, ईर्ष्या द्वेष तंग करेगा। ये 5 चोर तो राजा और रंग को किसी को जीने नहीं देते, क्या फायदा? इसलिए इस उपलब्धि की कोई कीमत नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि झूठ झूठ लगा, आप तब इस दुख सुख से ऊपर उठ गए। आगे चुपैया भी आएंगी बड़ी सुंदर, मैं और अच्छे से व्याख्या करूंगा फिर। इसीलिए महाराज जी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि अगर इतना ही बहुत होता तो रुक जाते, महाराज जी दोबारा ना जाते। लेकिन इस उपलब्धि से महाराज जी खुश नहीं हुए कि कुछ काम बना नहीं, अभी कुछ बाकी है, मेरी मेहनत अभी कुछ बाकी है, फिर से निकलेंगे। इसलिए महाराज जी इस प्रशंसा से खुश नहीं हो रहे कि श्रोतागण इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतने खुश हो गए। श्रोतागण आवाक रह जाते सुनकर हमसे प्रश्नोत्तर। इस प्रकार निज धर्म सभा का उठा और ऊपर स्तर, धीरे धीरे स्तर और ऊपर उठता गया, और लोग जुड़ते गए, दूसरे दूसरे गांव से भी लोग आने लगे। कभी कभी बाहर भी जाते, हरिद्वार आदि के में हम, अब गांव का सुंदर साथ या जो भी साथी थे वो कहते भाई महाराज जी हरिद्वार चलो हमारा, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। संत पुरुषों के साथ अच्छा लगता तो महाराज जी कहते हैं वहां भी हुआ करते थे। ये भी एक, इसका भी एक प्रसंग है, कभी सुनाऊंगा आपको, कि एक दिन कुछ सुंदर साथ ने मुझे बताया था बुजुर्गों ने कि महाराज जी के साथ कहते महाराज जी द्वारका ले चलो या वो मथुरा ले चलो, करे ले चलते हैं भाई, करे वहां कृष्ण जी के दर्शन कराना, करे करा देंगे भाई। तो वो प्रसंग भी बड़ा अच्छा है कि कैसे उनको दर्शन कराए और क्या क्या घटना हुई, तो कभी आगे बताऊंगा भी ये प्रसंग चलाते हुए। तो हरिद्वार इत्यादि कभी महाराज जी कहते हम चले जाया करते थे। तीर्थ आदि स्थानों में भी रहे विचरते काफी हम। कितने, ये 9 वर्ष, 6 से 9 वर्ष की अवधि में जब ये घर में है यहाँ पर, तो कभी कभी बीच में साल में 1 बार 2 बार कभी कभी तीर्थ पे हरिद्वार, जैसा किसी की मनोकामना होती उस हिसाब से, या कभी महाराज जी की इच्छा कर जाती तो वो आए होते थे। होते गए लीन अपने में दिव्य पुरुष साधन के साथ। अब ऐसा लगा जैसे हम और वो एक ही हो गए, वो अंदर ही लीन हो गए। अब फौरन मतलब पूछना भी नहीं पड़ता, अंदर से ही उत्तर आ जाता हर चीज का। संग में हो गए हमारे अंदर लाली जो मेहंदी के में पात, जैसे पत्ते में लाली होती है, जो मसलोगे तो हाथ लाल हो जाएगा, ऐसे कहते हैं वो अंदर ही समा गए, और सारी शक्तियां भी अंदर ऐसे महसूस होने लगी, अंदर ही समा चुकी हैं वो। अब कोई अलग इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है उस शक्ति को एक्सेस करने के लिए। पर घायल जैसे गति अपनी रहती सदा लोचते हमसे। तड़प रहे हैं अभी भी, जो चाहते थे वो प्राप्त नहीं हुआ। रूह को चैन ही नहीं है धनी के बिना। हमारा चैन, हमारा करार तो हमारे प्रीतम ही है ना, उनका प्रेम ही है। इससे कम में काम बनता ही नहीं रूह का। सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, यहाँ की उपलब्धियां, इससे रूह का कुछ नहीं बनता। उसे उस पद की आदत है, अक्षरातीत के हृदय में वो वास करती है। मैं आपको बता नहीं सकता, जब आप धनी के सन्मुख होते हो ना, और धनी आपको जैसे देखते हैं कि तू मेरी हृदयांगिनी, तू मेरी हृदय सम्राज्ञी है, तू मेरी अर्धांगिनी है, जिस तरह से वो आपको फील कराते हैं ना, वो जो खुशी मिलती है ना, वो जो आनंद होता है, उसकी बराबर कुछ संसार का 14 लोगों का राज्य बेकार है। द वे राज्य आपको फील कराते हैं, जैसे वो आपको ट्रीट करते हैं, जैसे आपके हृदय में जब उनको देखकर जो प्रेम का संचार होता है। प्रेम बहुत सुखदायी वस्तु है, इश्क से सुंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कब उपजता है? जब हम धनी को देखते हैं, तो वो हृदय में ना इश्क का संचार होता है। When you are in love ना, जब आप प्रेम में होते हैं, जब आप इश्क में होती है, अपने आप में सुंदर है। प्रेम मिलना ही केवल बहुत नहीं है, बात नहीं है। आप प्रेम में होते हो तो भी परम आनंद में होते हो।
अब मैं इसको कैसे शब्दों में बताऊं, श्री राज जी मेहर करें, आप खुद अनुभव करें इसे तो पता लगे, उसे चखें आप। मेरी बात तो समझ पा रहे हैं ना, मैं समझा पा रहा हूं? राज्य प्रेम करते हैं वही सुखदायी नहीं है जब आप राज्य के प्रेम में होते हैं। ये कब अनुभव होता है? जब हम धनी के सन्मुख होते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं ना, तो आप प्रेम में ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप उन्हें अनुभव करते हैं, आप देखे भी ना, आपकी आंखें बंद है, लेकिन आप महसूस करते हैं श्री राज को अपने आसपास, तो भी प्रेम उपजता है, इश्क उपजता है, वो भी बड़ा सुखदायी है। जब आपको लगता है कि आपके दिल पर अब कब्जा हो गया श्री राज का, अब वो मालिक हो गया, अब इसके दिल कुछ और करता ही नहीं है उसके अलावा, तो भी बड़ा सुख मिलता है। इसके लिए तड़प रहे महाराज जी, और इससे कम में ब्रह्म आत्मा का काम बनता नहीं है। ये परम सुख है, ये परम पद है, ये परम आनंद है, क्योंकि ये वस्तु अर्श की है, उससे नीचे किसी लोक में नहीं है, परम धाम से नीचे अक्षरधाम में नहीं है, योग माया में भी नहीं है। अंतस्करण के 4 अंग है ना अक्षर भगवान के, मन चित बुद्धि अहंकार, अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्सु ब्रह्म, यहाँ नहीं है, निराकार में भी नहीं है। जहाँ अनंत बाजे सुन के निराकार को मानने वाले महापुरुष मग्न रहा करते हैं, और 14 लोक वैकुंठ से लेके पाताल तक नहीं है। ये वो सुख है जो धाम का ही है केवल, और धाम वासियों को ही सिर्फ मिलता है, ब्रह्मंगनाओं को ही मिलता है। महाराज जी उसके लिए तड़प रहे हैं। अब देखिए वो किस चीज सुपीरियर चीज के लिए तड़प रहे हैं, और आप देखिए अपनी क्या चवन्नी अठन्नियों के लिए रो रहे हैं। उस खजाने के आगे चवन्नी अठन्नी है जिसके लिए तुम रो रहे हो, पाने के बाद भी कोई जीवन बदलने वाला नहीं है बहुत कि सोचो बदल जाएगा। चिल्लड़ों से कुछ नहीं होने वाला। तुम मालकिन हो पूकुल ब्रह्मांड की। जो धनी के इश्क के ऊपर जिसका दावा हो, मलकियत हो, जो जिसकी मलकियत धनी हो, धनी का प्रेम हो, वो यहाँ की छुटमुट लेकर क्या मिलेगा उसे? फिर दुख बना रहेगा। अभी आगे चौपैया में आएगी, मैं और क्लियर करता हूं आपको। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं घायल से रहा करते थे, चला हुआ सा रहता मन कुछ, हरदम यही सोचते थे। बस हमेशा एक दर्द बना रहता था, यही सोचते रहते थे, लाभ हुआ क्या घर छोड़े का, है तो रेते के रेते। हमें तो थोड़ी सी मंदिर में गए, थोड़ी सी सेवा करी, नौकरी लग गई, व्यापार चल गया, बड़ा घर हो गया, गाड़ी, ओहो बहुत मेहर है जी, बहुत मेहर है, बहुत कृपा है, ओए होए 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 होए, नाचते फिरते हैं। अक्षरातीत की अर्धांगिनी। आप क्या पता है? तो एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं? जब एक एस्ट्रोनॉट का मैं वो पढ़ रहा था ऑटोबायोग्राफी, उसमें एक बड़ी ब्यूटीफुल लाइन लिखी करे, जब मैं धरती पे था ना तो मुझे लगा मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा फार्म हाउस बहुत बड़ा है, मेरी गाड़ी बहुत बढ़िया है, मेरी इज्जत बहुत है, पूरा देश मुझे जानता है कि ये इतना बड़ा एस्ट्रोनॉट है, ये वो राष्ट्रपति। आपको पता है एस्ट्रोनॉट जो होते हैं उनसे राष्ट्रपति स्वयं मिलने आता है, क्योंकि एक देश का जहाज चंद्रमा पर जाए या कहीं और जाए, वहां जा रुके तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी देश के लिए, तो उससे हाथ मिलाने खुद प्रधानमंत्री आता है। तो कहता मुझे लगता तो मेरी इज्जत बहुत बड़ी है, अखबारों में मेरा नाम है। कह रहे लेकिन जब मैं चंद्रमा पे पहुंचा और चंद्रमा से मैंने पृथ्वी को देखा तो मेरा घर नजर नहीं आया, मुझे मेरा देश भी नजर नहीं आया। कर इतनी सी एक ब्लू कलर का मार्बल जैसा दिखता है बस स्पेस में। तो लगा मैं कितना छोटा हूं इस ब्रह्मांड में, सब बेकार है, कुछ भी तुम ये हो वो कुछ नहीं हो। थोड़ा सा दूर जाके देखो ना, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, पल में बनते हैं और पल में मिटा देते हैं अक्षर भगवान। लेकिन तुम्हारा पद देखो, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड को बनाने मिटाने वाले अक्षर भगवान भी तुम्हारे रंग महल में प्रवेश नहीं कर सकते। वो सुख नहीं जानते जो तुम पाते हो, तुम वो हो। तो महाराज जी कह रहे तो रहते के रहते ना, इतना कुछ भी जो भी आपको लगता है मेरी नौकरी लग गई, मेरा ये हो गया, कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं है। तुम बेफजूल खुश हो रहे हो। मैंने बताया ना, काम छोड़कर नहीं जाएगा, दुख देता रहेगा, क्रोध छोड़कर नहीं जाएगा, दुख देता रहेगा, लोभ छोड़कर नहीं जाएगा, दुख देता रहेगा, अहंकार छोड़कर नहीं जाएगा, दुख देता रहेगा, मोह छोड़कर नहीं जाएगा, दुख देता रहेगा। बड़े बड़े पद पे पहुंचने वाले लोग, पूरी दुनिया जिन्हें जानती होती है, हाय मेरे बच्चे का कुछ ना हो जाए, हाय मेरे बच्चे का ये बन जाए, हाय हाय चलती रहती है। और बड़े बड़े क्या कहते हैं
दुनिया में करोड़ोंपति, लखपति, बिलियनर्स जो होते हैं उनके बच्चे मर गए कैंसर से, इससे उसे। फिर तो कुछ भी नहीं है ये उपलब्धियां। इसको मेहर मत मानो, थोड़ा सा किया ओए बहुत मेहर है। मेहर वो है जो महाराज जी आगे चलकर पाएंगे। मेहर वो है जो देवचंद्र जी ने पाया, इंद्रावती ने पाया, लालदास जी ने पाया, छत्रसाल महाराज जी ने पाया, बाबा दयाराम साहब ने पाया, मंगलदास महाराज जी ने पाया, ज्वारदास महाराज जी ने पाया। वो मेहर है। और जाहिरी मेहर तो वैसे ही कह रहा है, उसकी तरफ तो वैसे ही आप गलत मुड़ रहे हो। बातूनी मेहर एक्चुअल कमाई है। मैं कैसे आपको स्पष्ट करके बताऊं वाणी और बीतक की सत्यता क्या है, क्योंकि अधिकतर तो प्रवक्ता भी मिसलीड करते हैं। जागो होने जगहों में चल ही कोई रहा है। अधिकतर का उद्देश्य ये है ही नहीं, कमाओ और खाओ और हमें भी खिलाओ, ये उद्देश्य। कोई जैसे महाराज जी है, उसे पाया और फिर वो दर्द सुंदर साथ में जगाया। सरकार श्री थे, इतनी दौड़ धूप करते थे कि भाई पहचान जाओ अपने। वाणी को छपवाया, टीका करवाया, फिर सुंदर साथ में बंटवाया, फिर सबको चितवनी के लिए प्रेरित किया कि भाई ये है, ये तुम्हारा रास्ता है। एक सुंदर साहब ने मुझे अपना ही एग्जाम्पल, अपना उदाहरण देकर बताया था कि मैं पहली बार सरकार श्री से मिला, प्रणाम करी, कहते मेरी संडे को दुकान खुलती थी, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी या किसी के कहने पे मैं आया प्रणाम करने के लिए। चर्चा से पहले सरकार साहब अपने कमरे में बैठे हुए थे, तो कहते मैंने प्रणाम किया और कहता अच्छा सरकार साहब मैं चलता हूँ। सरकार ने कहा क्या चलता हूँ, चर्चा शुरू होने वाली है भाई। कह रहे नहीं मेरी दुकान है, मुझे वहां जाना है, बस मैं आशीर्वाद लेने आया था, गुरुजनों को तो आशीर्वाद ही काफी होता है। कह रहे भाई सरकार ने बोला, कह रहा भाई कौरवों और पांडवों ने बड़े आशीर्वाद लिए, महाभारत में कोई नहीं बचा। आशीर्वादों से कुछ नहीं होता, सत्संग से कुछ होता है, कुछ अपनी आत्मा का जगा ले, ये बात है। ये सच्चे सदगुरु की निशानी होती है। तो महाराज जी कह रहे क्या फायदा हुआ, रहे रेते के रीते, इतना घूम भी आए, घर में भी दुश्मन बन गए, संसार इतनी सम्मान भी कर रहा है, सब बेकार। लेकिन आयु क्षीण होती जाती है, श्वास जा रही बीती, हमें है चिंता इस बात। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल यहीं से शुरू करूंगा। इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है और लंबी है। हमें अपनी सांसों की कीमत है। रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, चिंताओं में यहां वहां फिजूल में समय खराब कर रहे हो। समझ रहे हो कि जो दिन जा रहा है वो आएगा नहीं लौट कर। कितना पैसा खर्च कर दो तो भी नहीं। और क्यों समझ में आ रहा है कि इंद्रावती की तरह हमारे भी दिल में बात आए कि क्यों दिन जावे अकेले, मैं आपके बिना दिन अकेला बीते क्यों मेरा, और किन बिद जावे रात, और आपके बिना मेरी रात क्यों बीते और कैसे बीते, ये बताओ धनी जरा। पल पल में आप उस इश्क के, प्रेम के, धनी के सुख क्यों ना पाऊं। मेरा वेस्ट हो गया दिन। हम लोगों ने, मैंने बताया था ना, हम लोग जब स्थान बनाएंगे कोई भी आश्रम या वो मेडिटेशन के लिए, तो मैं वहां पे लिखवाऊंगा बड़ा बड़ा, अ डे विदाउट स्माइल अ डे वेस्टेड, अ डे विदाउट हैप्पीनेस द डे वेस्टेड, अ डे विदाउट मेडिटेशन अ डे वेस्टेड। वो दिन बेकार हो गया जिस दिन तुम हंसे नहीं, धनी के साथ विलास नहीं किया, खेले नहीं, दीदार नहीं किया, ध्यान में नहीं बैठे, वो दिन बेकार हो गया आपका। क्योंकि जो भी कुछ किया उसके अलावा अब सब बेकार है। जितना धन कमाया बेकार, जितना पैसा इज्जत कमाई बेकार, जितने रिश्ते कमाए बेकार, जितनी रोटियां बेली बेकार। सालों से बेलते आ रहे हो, सालों तक बेलते जाओगे, कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। जब तुम्हारी रोटियां बेलने की बारी आएगी ना, तो मैं पूछूंगा कोई कितना खुश होकर कर रहा है। सब बेकार। दिन वही अच्छा जो ध्यान में गया, दिन अच्छा वही जो धनी की याद में गया, दिन अच्छा वही जो धनी के साथ बीता। ठीक है, तो ये हमारे अंदर भी महाराज जी के, देखिए महापुरुषों के व्यक्तित्व से ही सीखा जाता है, वही सही दिशा दे सकते हैं ना हमें। जो चोट इनके दिल में है, जो दर्द इनके दिल में, वो हम ले तो कुछ बनेंगे ना। एक भोगी की, एक रोगी का अगर आपने व्यक्तित्व अपना लिया तो तुम भी रोगी ही तो बनोगे। एक मोटा आदमी है, खाता रहता, ये खा वो खा, आपने उनका साथ कर लिया, अरे यार मरना तो आई, खा खा के मरो, घी डाल अंदर, पकौड़े डाल अंदर, फिर क्या होगा? तुम्हारे अंदर भी वही संस्कार बने, फिर तुम भी रोगी ही तो बनोगे।
महापुरुषों के सानिध्य से, परमहंसों के सानिध्य से सही व्यक्तित्व बनता है हमारे अंदर, सही चाहना पैदा होती है जो हमें यहां से ऊपर उठाती है। जो बुरे लोगों का संग हम भूलोक में ना पाताल में ले जाती है, नरक में लेके जाती है। तो जो लोग अकेले हैं वो खुश हैं, अच्छा है, कोई आपके माइंड को, थॉट्स को करप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। आज का सेशन ज्यादा हैवी हो गया मैं समझता हूं, लेकिन महाराज जी ये प्रसंग ऐसा था, मुझे लेना पड़ा। प्रश्न इतना सुंदर था, मुझे लेना पड़ा, क्योंकि मुझे दिल से दर्द भी होता है, खुशी भी होती है। वो सुंदर साथ जो ईमानदारी से चल रहा और उस वजह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो चला ही नहीं वो प्रॉब्लम भी नहीं फेस करता, तो उससे तो मैं क्या स्नेह रखूं या क्या उसको। लेकिन जो चल रहा है और प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो मुझे खुशी भी हुई कि वो फेस कर रहा है प्रॉब्लम, दैट मीन्स वो चल रहा है। और मुझे लगा उसका समाधान भी करना बहुत जरूरी है कि भाई तुम ठीक चल रहे हो, चलते जाओ, और तुम इस रास्ते में अकेले नहीं हो, परमहंस सारे इसी रास्ते से होकर गुजरे, तो उनकी यादें, उनकी वाइब्रेशन सब है तुम्हारे साथ, धनी है तुम्हारे साथ। बट हाँ, हम सब कहूंगा यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर दुनिया तुमसे नाराज हो रही है, इसका मतलब सही तो कुछ तो सही कर रहे हैं माया ऐसी परेशान नहीं होती, अगर ये हो रही है इसका मतलब कुछ तो सही कर रहे हो। और कोई बुरा नहीं बना रहा आपको, वाणी कभी बुरा नहीं बनाती, आपको अच्छा ही बनाई। मोमिनों के बरकत से 14 लोक अखंड होंगे, मोमिनों की बरकत से ब्रह्मा विष्णु महेश अखंड होंगे, जो आज तक नहीं हुए। मोमिनों की बरकत से इस ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड भी धन धन हो गया। और हम जितना जितना वाणी के धनी के नजदीक जाते हैं, हमारी रहनी से हम वो वृक्ष बनते हैं जिसकी छाया में पथिक को थकान दूर होती है, शीतलता मिलती है। जो सुंदर साथ वाकई राज्य में डूबा होता है ना, उसको 5 मिनट आप ऊपर से नीचे देखो तो शीतलता आ जाती है। ऐसा लगता है उसे देखकर माया छट गई, टेंशन खत्म हो गई। उनके पग जहां पड़ जाते हैं ना जिस घर में, वहां भी शफकत बरकत हो जाती है। आप लक्ष्मी जी नहीं है भगवान विष्णु की अर्धांगिनी, आप अक्षरातीत की अर्धांगिनी हैं। आपके पग का कितना प्रताप होगा। तो अभी लेकिन क्या है, आपकी शक्तियां ले रखी हैं, क्यों? क्योंकि आप नींद में हैं। जागृत आत्मा वाणी कहती है, जागृत आत्मा की शक्ति रूह राज्य के बराबर है। नींद में शक्ति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि दुरुपयोग होगा। अभी आप नींद में हैं तो क्रोधवश, अहंकारवश किसी का नुकसान करेंगे, खुद का नुकसान करेंगे, है ना? तो इसीलिए वो ले रखा है। जैसे जैसे जागृति की तरफ बढ़ेंगे, आप अपना सूरज चढ़ता हुआ देखेंगे, और फिर बड़े महाराज जी की तरह आप बन जाएंगे। जैसे मुझे गुरबाणी में एक बात बड़ी अच्छी लगती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सरबत दा भला। कोई एक निकलता है और उसकी वजह से दुनिया का भला होता है। फिर कोई एक ब्रह्मात्मा निकलती है, वो युग तर जाता है। महाराज जी का युग ही तर गया ना। जो जो सुंदर साथ महाराज जी के समय में हुए होंगे, जो जो सुंदर साथ श्री जी के समय में होंगे और सुना होगा, तो युग तर जाता है जो कोई एक निकलता है। तो मैं तो इस बीतक से उम्मीद कर रहा हूं कि एक नहीं, कई 100 निकलेंगे। तो मैं इसमें से आशा करता हूं कि 100 लोग निकलेंगे इसी रास्ते पर, महाराज जी के पग चिन्ह पर अपनी आत्म जागृति करेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी।